हेलो बच्चों। आज हम सभी 10वीं क्लास का जो मैथमेटिक्स का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, आज उसी के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों को जान रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी एक कॉपी और कलम ले लीजिएगा और उसे देखिए। वीडियो को पॉज करके फिर अपने से भी कोशिश करनी है बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज कि द्विघात समीकरण के कितने मूल या शून्यक होते हैं, तो आपको बताना है एक अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पहले ध्यान से सुनिए। ठीक है, फिर जाकर एक सवाल ये आता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है माइनस बी बटा में ए। ठीक है, रही बात कि अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग या मूलों का योग, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस है ना। फिर यहाँ पर देखिए इनटू आ गया, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको बताना है सी बटा में ए। बट द्विघात समीकरण इस रूप का होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने आपको पहली चीज ये बताया। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। फिर हमने आपको ये बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है। फिर आपको हमने ये बताया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए होता है। ठीक है, एक और चीज जान जाइए कि आपको इसमें डी निकालना होता है। ठीक है, डी को हम विविक्तकर या विवेचक बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो डी का सूत्र होता है बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारा खेल इसी पर है। ठीक है, इसलिए डी का सूत्र याद रखें, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद रखें, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र याद रखें। ठीक है, अच्छा अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर आप डी निकालते हैं, ठीक है, इस सूत्र से, है ना, तो जब आप डी निकालते हैं और आपका अगर 0 आ जाता है तो आपको कहना है कि जो दोनों शून्यक होते हैं या दोनों मूल होते हैं वह वास्तविक संख्याएं होती है और समान होती है। ठीक है, अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो आपको बताना है कि वह जो शून्यक होते हैं वह वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। वास्तविक का मतलब या तो परिमेय या अपरिमेय, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर आपका डी जो है 0 से छोटा हो जाए तो आपको बताना है कि जो शून्यक होते हैं यानी कि जो मूल होते हैं वो अवास्तविक होते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं होता है। ये तीन चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा तो आपको द्विघात समीकरण के एक भी क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण का जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है उसका में अगर एक्स का मान निकालना चाहें आप तो ये द्विघाती सूत्र बनाया जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a। बस आप इस सूत्र को याद कर लीजिए कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी और बटा में 2a होता है। ठीक है, इतना याद है, इतनी सारी बातें जितनी हमने बताया अगर आपको कंप्लीट है तो आप हर सवालों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है बच्चे, तो आपसे जब भी प्रकृति पूछेगा तो आप डी निकाल दीजिए। देखिए हमने डी निकाला है। ठीक है, डी का सूत्र बता दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है। ठीक है,
जो x का गुणांक होता है वो b होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका लास्ट में ये आपका c होता है, ठीक। अब मान इसका रख दीजिए आप। b का मान कितना है? b का मान आपका 4 है, तो 4 रख दीजिए। -4 गुने a का मान कितना है? 4 है। c का मान कितना है? 1 है। 4 में 4 से गुना हुआ 16 हो गया, फिर 4 में 4 से गुना हुआ 16 हुआ, 16 में 1 से गुना हुआ 16 हो गया, और 16 में से 16 घट जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो मैंने ऊपर ही बताया आपको कि अगर d निकालते हैं और 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो मूल होते हैं वास्तविक और समान होते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो पहले हम मूलों का योग ज्ञात करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। तो इसमें से हम माइनस का यहाँ पर माइनस दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका a है, ठीक है, और ये जो है -12 ये आपका b है, और ये जो है आपका c है। तो b का मान कितना है? -12 है, तो -12 लिख दीजिए, ठीक है। और a का मान कितना है? 7 लिख दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्योंकि गुणनफल भी पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो c बटा में क्या होता है? a होता है। c का मान कितना है? 18 है, 18 लिख दीजिए। और a का मान कितना है? 7 है, तो 7 लिख दीजिए। तो ये रहा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो फिर आपसे पूछा है बच्चे अनुपात बताना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? 12/7, हमने यहाँ पर 12/7 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 18/7, तो हमने यहाँ 18/7 लिख दिया। अब 7 और 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 12/18 बचेगा, और 6 दूना 12 और 6 3 18, मतलब 2:3 आएगा। तो जहां पर हमारा 2:3 है वही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। 3 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है। इसमें x का मान है, तो हमने आपको सूत्र बताया था कि x बराबर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपका x बराबर होना चाहिए -b प्लस रूट में d/2a, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका d का मान नहीं लिखा है, और d का मान आपको लिख देना है। जैसे d का सूत्र हमने बताया था b² - 4ac, ठीक, और बटा में क्या हो गया? 2a। तो आप चेक कर लीजिए कहाँ पर ऑप्शन है आपका, ठीक है। मिला लीजिए ABCD में से कहाँ पर ये वाला चीज दिया हुआ है आपका, चेक कर लीजिए। -b प्लस -b² - 4ac बटा में 2a, तो मुझे लगता है कि C नंबर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, हमने आपको 3 तक से क्वेश्चंस बता दिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। नंबर 4 कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो c का मान क्या होगा? तो पहले आप इसको उठा के ले आइए नीचे, ठीक है ना। जब आप इसे उठा के लेकर आते हैं तो पहली बात कोई आपका प्रश्न कहता है कि मूल बराबर है, ठीक है ना। तो मूल बराबर है, इसका मतलब कि d का मान क्या है? 0 है, यही होता है ना। मूल बराबर का मतलब क्या हो गया? d बराबर 0, ठीक है। और d का सूत्र आपने क्या याद किया है? b² - 4ac। तो b² - 4ac याद किया है, और आपको c का मान बताना है। किसका मान बताना है? c का मान बताना है। तो हम कहते हैं कि b² उधर चला जाएगा 0 की तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका 4ac बराबर क्या हो गया? b²। आपको तो सिर्फ c का मान बताना है, तो आप 4a को उधर भेज दीजिए बराबर के उधर, तो 4a गुना में है तो इधर चला जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आएगा c बराबर b² बटा में 4a। अब चेक कर लीजिए कहां पर आपका ऑप्शन है, b² बटा में 4a, यानी कि d नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 5 पे। कहता है 5 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है, यानी कि d, विवेचक का मतलब d है ना, और इसका मान जो है 0 से क्या है? बड़ा है,
ठीक है। तो हमने आपको 3 शर्तें इसमें बताई थी कि अगर d जो है 0 से बड़ा होगा तो वह उसका जो मूल होगा वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो रही ये वाली बातें हमारी, ठीक है। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे 6 नंबर में पढ़ते हैं। कहते हैं कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होने चाहिए x का। तो यहाँ पर देखिए x का अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर है उधर जाता है तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो फिर हमारा तो एक्स स्क्वायर तो रहबे करेगा। इसका मतलब ये है कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हमसे तो नहीं पूछा है और ये हो रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि x का पावर 2 है यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट भी जाता है तो हमारा x स्क्वायर अभी बचता है, ठीक है। इसलिए यह भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर देखें √2x + 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाओ आप इसका स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा 2x स्क्वायर, और इधर भी है आपका 2x स्क्वायर। तो ये दो, ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो आपको कहीं x स्क्वायर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो x + -1 का जो होल स्क्वायर है तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर है। तो जब आप घटा भी देते हैं तो आपका 2x स्क्वायर आएगा, है ना। इसका मतलब इसमें भी हमारा x स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो हमारा यह भी द्विघात समीकरण हो जा रहा है। तो हमसे तो बोला है कि कौन नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रयास करिएगा कि एक बार फिर से समझने की कोशिश करें वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना। आगे नंबर 7 करते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविधकर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको उठा के लाइए यहाँ पर, ठीक है। तो विविधकर पूछने का मतलब है कि d निकालना है आपको, और d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। b का मान कितना है बच्चे, -15, इधर a होता है, ठीक है, x² का गुणांक, और ये होता है b और ये होता है c। तो चलिए b का मान आप बता दीजिए हमें, बोलिए -15, ठीक है, और -4 गुने a का मान 1, c का मान 50। 15 में 15 से गुना होता है 225, और 50 में 4 से गुना हुआ 200, घटा देंगे तो 25 आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण px = 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, कितना इजी सवाल पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, और ये तो आपका जानते हैं कि a है, और ये क्या है b है, और ये क्या है c है। तो माइनस का माइनस हो गया, b का मान कितना है 3 है, 3 हो गया, a का मान कितना है 2 है, तो यानी कि आपका आंसर -3/2, यानी कि कौन सा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर को समझने की कोशिश करिएगा। 9 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताने हैं, ठीक है। तो जब मूल बराबर हो तो सीधी सी बात है d = 0 हम लिखते हैं, ठीक है। तो d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, बराबर में क्या हुआ 0, और ये -4ac उधर चला गया तो +4ac हो गया, यानी कि b² बराबर क्या आ गया 4ac, ठीक है। तो अब चेक कर लीजिए b² = 4ac कौन सा नंबर में आ जा रहा है, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, है ना। डी नंबर हमारा सही आंसर हो, ठीक है। अब 10 की बात हम करते हैं। 10 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो, फिर इसमें मूल बराबर हो रहा है, तो जब भी आपको मूल बराबर कहीं दिखाई दे दे तो आपको लिखना है d = 0, ठीक है ना। और d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac = 0। b का मान देखिए इधर ये वाला a है
और ये वाला आपका b है और ये आपका c है। तो b का मान माइनस p है, ठीक है ना, -4 के 4, a का मान 1 है, c का मान आपका 4 है। तो माइनस पी का स्क्वायर करिएगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा, और 4 में 4 से गुना हुआ 16 आ गया, -16 उधर चला गया प्लस में हो गया, स्क्वायर हट गया रूट में चला गया और एक प्लस माइनस हो गया, यानी p बराबर हो गया 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, यानी p बराबर हो गया +-4, यानी कि हमारा बी नंबर हो जाएगा, है ना। तो बी इस तरह से हमारा बी नंबर सही जवाब है, ठीक है। अब कहते हैं कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात कितना होगा। तो अधिकतम घात देख लीजिए कितने हैं, 2 है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी प्रश्न है ये। नंबर 12 कहते हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें भी नहीं है बोला है, ठीक है। अब देखिए x में और x में गुना होगा तो x², ये तो हो जाएगा, ये तो है। यहाँ पर भी x का अधिकतम घात 2 है, ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी x का अधिकतम घात 2 है, ये भी है। अब यहाँ पर देखेंगे x में x ले गुना हुआ x² हो जाएगा, और ये फिर ऐसे समझिए x + 3 बटा में x बराबर क्या है, x²। तो हम कहते हैं x में x ले गुना हुआ तो x² + 3 बटा में x बराबर में क्या हो गया, x²। अब फिर ये x² भाग में उधर चला जाएगा तो गुना में, तो x² + 3 बराबर x³ हो जाएगा, क्योंकि x में और इस x² में गुना होगा तो x³। तो अधिकतम घात कितना हो गया, 3 हो गया, इसलिए ये मेरा नहीं है, इसीलिए हम किस पर लगा देंगे, सी पर लगा देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 13 पर। 13 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विवेचक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो विवेचक पूछा है तो आपको विवेचक कैसे निकालना है जरा ध्यान दीजिएगा। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0, तो आप 3 में इनसे भी गुना कर दीजिए और इनसे भी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 और +1 बटा में पूरा 3 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक। 3 जो बटा में है उधर चला जाएगा, 0 के साथ गुना हो जाएगा तो 3 मतलब कि लुप्त हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 में 3 से गुना करिएगा 0 आ जाएगा। तो आप डी आराम से निकाल दीजिए, b² - 4ac, b का मान -6 है, -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 9 है, c का मान कितना है 1 है, तो 36 - 36 0 आ गया, तो आप 0 पर लगा दीजिए, ठीक है। अब कहते हैं 14 नंबर कि निम्नांकित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका आप शून्यक निकाल दीजिए, तो आपका x बराबर ± रूट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो रूट में 5 है तो सीधी सी बात है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 14 भी बना लिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 नंबर कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो इसके लिए आपका d का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो d का सूत्र क्या होता है बच्चे, b² - 4ac, ठीक है। तो -4b जो है, b का मान आपका 4 है, यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है, तो b का मान तो 4 हो गया, -4 a का मान k है, c का मान 1 है, 4 में 4 से गुना हुआ 16 हो गया, 4 में k से गुना हुआ 4k हो गया, और ये 16 प्लस में उधर चला गया माइनस में। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, आप ऐसे सवालों में माइनस माइनस मत कटाइएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये 4 है, ठीक है, और ये जो 4 है बड़ा है, ठीक है, और 4 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। अगर आप इधर -4 लगा देते हैं और इधर भी माइनस लगा देते हैं तो ये जो है ना, ये अपना मुंडी घुमा लेगा, ये मुंडी इस तरह से घुमा लेगा, क्योंकि अब तो -3 बड़ा हो गया है ना। तो जब आप इधर भी माइनस लगा देते हैं, इधर भी माइनस लगा देते हैं, तो ये अपना मुंडी क्या कर लेता है, घुमा लेता है। इस चीज को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन खुद से देखिए। अब आपसे कोई पूछे कि -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो क्या बताइएगा, -3 बड़ा है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, हम इधर भी -1 से गुना कर दीजिए और इधर भी -1 से गुना कर दिए, तो सीधी सी बात है कि ये जो मुंडी इस तरह से घुमा हुआ है, अब ऐसे घूम जाएगा मुंडी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुंडी घुमाने का भी तरीका सीख लीजिए आप मेरे से। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4k में 1 से गुना हुआ 4k हो गया, और माइनस माइनस ये भी प्लस 16 हो गया, और 4 से 16 कितनी बार में कट गए, 4 बार में, यानी k जो है 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो कुल मिलाकर हमने आज आपको द्विघात समीकरण से
15 सवालों को टच कराया। ठीक है, अगर आप जो है इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो पहले से बेहतर आप समझेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको पूरा मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो, आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपको।